लाभ हानि ना 90 तक कल बताएं, 91 से आज बताना है 91 से। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं, जितना टफ आप लोग इसको मानते हैं उतना है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आसान है, आसान भी नहीं है पर उतना है भी नहीं है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन 91 में कहता है क्या कि एक दुकानदार अपने सामान को 2.5% बट्टा पर बेचता है। यदि इस साइकिल का अंकित मूल्य 650 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं है, बट्टा मतलब छूट। एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 650 रुपया और छूट दिया हुआ है 2.5% और एसपी पूछ रहा है। देखिए दुकानदार के लिए अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद निकलता है एसपी और ग्राहक के लिए हो जाता है सीपी। हमने बताया है कि एक ही मूल्य किसी के लिए एसपी तो किसी के लिए सीपी। अब व्यापार का केंद्र कौन है? यहाँ व्यापार का केंद्र सिर्फ दुकानदार है, दुकानदारी से मतलब है एसपी। हम जानते हैं कि एपी से जितना जोड़ घटाव का काम रहता है सब ऊपर में करते हैं ना जी, एक ही जगह तो नीचे में करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 2.5% का बट्टा 2.5% का बट्टा देने के बाद यदि साइकिल का अंकित मूल्य 650 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है। आइए 92 में एक फुटकोट विक्रेता अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य 25% कर लीजिए। वो 2 होगा अगर किताब में टाइप, उसको 25% करिए। 92 में 2% होगा, उसको 25% कर लीजिए। है 25% है कि 2% है? उसको 25 बनाइए। देखिए लागत मूल्य है वो है 100, लागत मूल्य है 100। इस पे क्या किया कि 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी एपी इस पे क्या कर दिया 150 कर दिया। 150 कर क्या इस पर छूट कितना का दे दिया है? छूट दे दिया है 25% का छूट दे दिया है। अब विक्रय लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो एसपी 150 और ये 75 बट्टा हो जाएगा 100। छूट को तो घटाते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका फिर वो 75 चौका है ना, तो ये काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 ना। अर्थात ये करेंगे तो 5 या 15 7 या 21 1 22 बट्टा होती यानी 112.5। 100 रुपया का सामान बढ़ा के लिख दिए, छूट देने के बाद बेचे कितना 112 रुपया 50 पैसा में, अर्थात लाभ जो हुआ 12.5% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अतिरिक्त हमने नहीं किया। अब आइए 93 में कहता है एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य 5% बट्टा देता है। देखिए लागत है, लागत उसका 100 है तो एपी इस पे अंकित कितना कर देता है 120, 20% अधिक अंकित कर देता है और अंकित मूल्य पर छूट कितना दे देता है? छूट दे देता है 5% का। तो एसपी क्या होगा? एसपी 120 पर 5% यानी 95 बट्टा 100। ये काटेंगे 5, ये काटेंगे 6, इसे काटेंगे तो 19, 19 छक 114, 19 छक 114, 114। 100 का सामान 114 में बेच रहे हैं तो 14% का लाभ। देखिए कितना आसान सा निकलता है। क्लियर? आइए 93 के बाद 94 में कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देने के बाद इसे 387 रुपये में बेचा गया है तो अंकित मूल्य क्या है? एपी हमें पता नहीं है एक्स, एपी पे छूट कितना दिया जाता है तो 14% का छूट दिया जाता है तो एसपी हो जाता है 387 रुपये, 387। सिंपल सी बात, एपी और छूट यानी कि 86/100 बराबर 387, ठीक ना? काटिए एक्स निकल जाएगा, यही तो पूछ रहा है, यही आंसर। 95 एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है, एपी है वो है 1100 रुपया, अंकित मूल्य 1100 रुपया है तथा इस पर 10% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ होता है। 10% पट्टा देते हैं यानी छूट देते हैं 10%, यानी पहले एसपी निकालिए 11, छूट को ऊपर में घटाते हैं, छूट को तो घटाते हैं, ये काट लिए 11 990 हो गया एसपी। फिर भी लाभ होता है 10%। अगर 990 एसपी है फिर भी लाभ कितना होता है 10%। अब एसपी हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है, एसपी से सीपी पूछे तो जोड़ घटाओ नीचे में, तो सीपी पूछ रहा है तो 900 और 990 जोड़ घटाओ नीचे में, तो लाभ है तो 110 हो जाएगा, लाभ है तो 110।
यानी सी पी कितना हो जाएगा 900, ये जीरो करके 900, 11 नमा 99। क्लियर? देखिए कितना आसान से सब कुछ नहीं भी छूट वाला बात सिस्टम सब चल रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन में एक व्यापारी किसी वस्तु को मूल क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर देता है और इस पर कुछ बट्टा देकर वह 1% का हानि उठाता है। देखिए क्या किया कि लागत मेरा है, लागत है वो है 100 और एपी हम इस पर 10% बढ़ा के कर देते हैं 110। इस पर कुछ छूट दे देता है, छूट हमें पता नहीं x% का छूट दे देता है, तो 1% का हानि होता है। 1% का हानि का मतलब क्या, एसपी कितना होना चाहिए, एसपी 99, तब ना 1% का हानि जी। 100 का सामान 99 बेच ले तब तो हानि। लिखे हैं 110, बेच रहे हैं 99 पर, तो छूट कितना दिए, छूट बराबर होता है, छूट बराबर होता है AP माइनस SP, यानी 110 में से 99 घटाएंगे तो छूट कितना दिए हैं 11। और छूट प्रतिशत का हमने फार्मूला लिखा होगा, छूट प्रतिशत बराबर छूट बट्टा AP है 110 अगुने 100, यानी 10% का हमने छूट दिया, यानी 10% बढ़ा के भी लिख दिया, 10% का छूट दे दिया तो 1% का हानि हो गया। वस्तु का पहले 10% बढ़ा के लिख दिए और 10% का छूट दे दिए तो 1% का हानि हो गया। ठीक, 6 क्वेश्चन सभी आदमी समझ लिए, साथ में वीडियो है, वीडियो में फिर देख ही सकते हैं क्या कि सब तो लगभग सेम ही काम है, तीनों को काम में हुआ है। मिटा देते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लिखने में कितना मेहनत लगा, मिटाने में देखिए कुछ मेहनत नहीं लगेगा। ऐसे करेंगे आंख बंद करके। आइए 96 हमने बताया, तो चले 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और वस्तु का क्रय मूल्य अगर 900 हो तो इस पर 10% लाभ कमाना है तो उससे अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए सीपी है वो 900 है और लाभ हमको इस पर कमाना है 10% का, तो मेरा एसपी क्या होना चाहिए, सीपी से एसपी जोड़ घटा हुआ काम ऊपर में कितना हो जाएगा 990। कहता है 900 दाम उसका लागत है और 10% हमको लाभ कमाना है और 10% हमको छूटो देना है, तो 900 10% लाभ यानी हमको 990 में हमको बेचना होगा। अब इसमें लिखना है अंकित कि हम छूट भी दे दे, तो एपी माना x रुपया और छूट भी इस पर हमको देना है कितना 10% का देना है। तो जानते हैं कि अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य, है ना। और ये x बराबर कट कुट कर देंगे तो हो जाएगा 1100। देखिए कोई क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन अभी बना है उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये, उसमें अंकित मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछ रहा था, इसमें क्रय मूल्य दे के अंकित मूल्य बोला है। सेम क्वेश्चन होगा कोई, कौन, तो वो ये 95 नंबर क्वेश्चन। 95 में अंकित मूल्य दे दिया तो क्रय मूल्य 900 निकला, इसमें क्रय मूल्य दे दिया तो अंकित मूल्य निकल गया। बस उतना ही बात है, खाली जोड़ घटाव ऊपर नीचे वाला ध्यान में रखना है, सब काम हो जाना है। 97 के बाद 98 में कहता है 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20%, 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो ये इसके बराबर में एक बट्टा क्या होगा, दिखने के लिए तो ये दिखता है 55, पर वास्तव में 55% का छूट हमको मिलता है, वही देखना है। तो एपी हम मानेंगे, एपी मानेंगे 100, चूँकि छूट होता है वो अंकित मूल्य पे 100% है तो 100 में करना आसान होता है। तो एसपी निकालेंगे तो 190 बट्टा 100, 80 बट्टा 100, 75 बट्टा 100। एगो 100 से 100 काट दिए, एगो 100 दो 0 काट दिए, ये 3 काट दिए, ये 4 काट दिए, ये काट दिए 2, 9 दूना 18, 18 दिया 54, यानी एसपी क्या है वो 54 रुपया तो हम उसको दिए, 100 के सामान के लिए 54 रुपया हमने पे किया, तो छूट कितना का दिया, छूट दिया 100 में से 54 घटाएंगे तो 46% का। दिखने के लिए 55 पर वास्तव में छूट मिलता है कितना 46 का। क्लियर, नो डाउट। आइए पहले ना ये बट्टा अलग चैप्टर हुआ करता था, प्रतिशत से अलग हुआ करता था, अब एक ही में कर दिया है। कुछ चैप्टर को अलग कर दिया, कुछ को साथ कर दिया है। 99 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, एपी है वो 240 है, इस पर 2 क्रमागत बट्टा 10% पार्ट पर देने के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या है। 2 बट्टा देना है, छूट देना है, वो आपको देना है 10% और 5%। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 10% मतलब 90 बट्टा 100, 5% मतलब 95 बट्टा 100, यही कीजिए आंसर।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, AP है वो है 500। यह वस्तु 20% ना 10% क्रमांक बट्टा दिया जाता है इस वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई कोई बातें नहीं होगा, कहता है 20% तो 80 बट्टा 100 और 10% 90 बट्टा 100, हो गया बात खत्म। 101, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी CP है वो 100 तो AP इस पे क्या कर सकता है 135 लिख देता है, यानी 35% बढ़ा के लिख देता है। और 8% लाभ कमाना है तो इस कितना छूट दे, लाभ 8% कमाना है, लाभ अगर 8% कमाना है तो SP इसका 108 होना चाहिए, SP इसका 108 होना चाहिए ना। तो आप छूट कितना का दे दे, छूट तो पहले छूट निकालते हैं। छूट है 135 में से 108 घटाएंगे तो 117 होगा जी, 127 होगा, 127 सीधे 27 होगा, यानी 27 रुपये का हमको छूट देना है। छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बट्टा AP गुने 100, 27 पंचे होता है तो 5 20 होता है 20% का। चलिए आराम से सब कुछ लिखा हुआ है, वही है, उतने तीनों को चीज़ ही करते हैं, अतिरिक्त कर रहा है। CP देगा, अंकित करके छूट देगा, लाभ कमाएगा। कोशिश कीजिएगा एकदम समझ में आ जाना है। 101 के बाद 102 में कहता है एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी CP अगर 100 है तो AP इसको क्या कर देता है 120 कर देता है, और आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है SP। आधी वस्तु यानी 60 को वो अंकित मूल्य पर बेच देता है, 1/4 को वह 20% बट्टा पर बेचता है। 1/4 इसका 1/4 कितना होगा 30 को 20% बट्टा पर बेच देता है, यानी इतना, और शेष वस्तु को 40% बट्टा पर, तो शेष वस्तु बच गया उसको 40% बट्टा पर। कह रहा है 40% बट्टा, लिख रहे हैं 60, कोई आपत्ति, 40% छूट दे रहा है तो बेच रहा है 60 पर। अब हम ई 2 को 0 काट देते हैं तो 60 प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 6 18, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 102। 100 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं 102 में, तो लाभ प्रतिशत। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोला जाए। 1/4 करें मैंने ना दिक्कत, 1/4 मतलब 1/4, 103 में कहता है क्या, 103 में एक वस्तु को सूची मूल्य पर 10% बट्टा देकर 70 रुपये में बेचा जाता है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य X है और छूट इस पर कितना है 10%, और SP इसका कितना है 70। ठीक है, अंकित मूल्य पे 70 रुपये बेचने पर 70 रुपये का लाभ होता है, लाभ 70 है, लाभ है 70। अंकित मूल्य पे अगर छूट देते हैं तो 9x बट्टा ये 10 निकलता है, क्या निकलता है SP, और लाभ 70 रुपया है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य से लाभ तो CP कह रहा है, पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य है 9x बट्टा 10 और माइनस 70, ये ज्ञाते नहीं कर सकते, ये सॉल्वे नहीं होगा, x का मान इसमें निकलेगा नहीं कि बराबर में कुछ है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत देख लीजिए। आज सब हलवा है खाली, कभी बेसन का, कभी सूजी का, कभी आटों का बनता है जी, और हलवा बनता है। हाँ जी, गाजर का, अरे बाप रे भूल ही गए, मूली का हलवा कौन खाता है जी, हम लोग तो नहीं खाए कभी। आइए 104 कहता है एक दुकानदार ने कोई वस्तु सूची मूल्य से 5% छूट देकर बेची और यदि 23% का लाभ कमाता है, यदि छूट नहीं देता कितना, देखिए AP है 100 और छूट है 5% का छूट पर इसको बेचता है। AP है 100, 5% का छूट पर बेचता है, अर्थात SP कितना हो जाएगा इसका 95 बेचने पर ना लाभ कमाता है 23.5% का लाभ कमाता है। कहता है अगर छूट ना दे तो कितना % का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य हमें चाहिए पहले। CP दे के लाभ दिया तो क्रय मूल्य जोड़ घटाओ नीचे में CP, तो 95 गुने 100 और एक और जीरो दे दीजिए और 123 इतना कर दीजिए। इसको काट के क्या कर लेंगे CP ज्ञात कर लेंगे, ये कटेगा ही, कट के CP आ जाएगा। CP
अगर छूट नहीं देता तो इसी पर ना बेचता, 100 रुपये पर ना बेचता। तो देखिए ये हो जाता विक्रय मूल्य, SP हो जाता, अब छूट नहीं देने पर अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है 100, और ये CP निकल जाएगा। देख लेना कितना का लाभ होता है, क्या घटा के निकाल लीजिए प्रतिशत, कट कुट कीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे तो कटेगा ही कटेगा निश्चित रूप से। आइए 105। एक दुकानदार एक टीवी हाँ कटेगा। एक दुकानदार ने एक टीवी सेट को 8% बट्टा पर इतना रुपये में बेचता है, 8% बट्टा, छूट है 8% और SP है 17,400 940 यानी AP है X, और X पे 8% का छूट दे के इसको बेचते हैं 17,940 पे। 92 से वो भी काटेगा। बेचने पर उसे इतना रुपए का लाभ होता है, तो कोई बट्टा नहीं देता तो कितना % का लाभ होता। तो ये क्या निकल जाएगा, AP हो जाएगा, AP निकल जाएगा, AP निकालिए। CP निकालना है तो CP, ये तो AP निकल गया, AP CP निकालना है तो 17,940। लाभ इस पे कितना कमाता है क्वेश्चन नंबर 5 में 19.6% का लाभ कमाता है। ये SP है, लाभ कमाता है 19.6% का लाभ कमाता है। CP निकालेंगे तो SP से CP जोड़ घटाओ काम नीचे में 100 119 तो वो 0 दे दिए 6 ई कट जाएगा। अब नया SP ये हो जाएगा, नया CP ये हो जाएगा। छूट नहीं देता तो इसी में बेचता, छूट नहीं देता तो ना, यानी ये अंकित मूल्य ही SP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। अब ये SP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में कितना % का लाभ होता है। जब हम छूट नहीं देते, जी अंकित मूल्य निकल है ना, छूट नहीं देते तो यही विक्रय मूल्य हो जाता है, ये विक्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य। देखिए कितना % का लाभ होता है। काट कुट कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर बता देंगे, पर कोशिश कीजिएगा, हम जान के छोड़ेंगे, कुछ तो कैलकुलेशन आप लोग करें। 106 में कहता है यदि किसी वस्तु को सूची मूल्य से 10% बट्टा दी जाती तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। सूची मूल्य यानी सूची मूल्य AP छूट है 10% का, SP है 90, लाभ होता है 20% का। यानी सूची मूल्य पर 10% छूट यानी 90 पर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो बिना कुछ सोचे CP निकालेंगे, SP से CP निकालेंगे, जोड़ खड़ा हुआ काम नीचे में, ये 5 होगा, ये 6 होगा, अब 15 छक्का 90 यानी CP कितना हो जाएगा 75। कहता है अगर वो 20% डिस्काउंट, आप देखिए AP है 100, AP है 100, छूट अगर 20% का देता है तो SP इसका क्या हो जाता 80। क्रय मूल्य कितना है 75, अब विक्रय मूल्य कितना है 80, तो लाभ प्रतिशत होता 5/75 गुने 100, ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, यानी 20/3 6.2 क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। आइए 106 के बाद आते हैं 107 में कहता है एक वस्तु का मूल्य 30% वृद्धि कर दी जाती है और उस पर 10 का 2 क्रमागत बट्टा दे दिया जाता है। यानी लागत है 100 और इस पर लिख दिया जाता है 130। और छूट क्या करते हैं 10% का 2 को छूट दे देते हैं, यानी SP इसका हो जाएगा 130 गुने 90/100 और 90/100। ये काट कुट करेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, काटेंगे 13 को 81 से गुना करेंगे, 81 को 13 से 3 और 8 तरीक 24, 1 और 8 3 5 10, यानी कि 105.3 पर हम बेच रहे हैं 105.3 पे, तो लाभ प्रतिशत का 5.3% का लाभ। 100 रुपये का सामान 105.3 पर बेचते हैं तो 5.3% का लाभ हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को बनाइएगा पहले खुद से, नहीं बने फिर वीडियो को देखिएगा। 108 में कहता है क्या कि एक दुकानदार अपने वस्तु को इस मूल्य पर अंकित करता है कि 25% लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य पर 16% बट्टा दे तो 25% लाभ, यानी CP है 100 और लाभ कमाना है 25%, तो SP कितना हो जाएगा 125 ना। अब क्या करता है कि इस मूल्य पर वो क्या करता है कि 16% का बट्टा दे देता है, तो लाभ क्या होगा, ये जो मूल्य है, ये मूल्य 100 को हम 125 लिख दिए ना, तो 25% का लाभ हो गया।
ये लिखे हुए हैं इसी मूल पर, कहता है इस पर बट्टा दे दिया जाए, इस मूल पर जो हम बढ़ा के लिखे हुए हैं इस पे बट्टा। हम जानते हैं कि जो मूल हमने लिख दिया उसी पे हमने बेच लिया तो वही विक्रय मूल और नहीं छूट दिया तो अंकित मूल हो जाता है ना। इस पे छूट दे देता है, छूट दे देता है वो 16% का छूट दे देता है। तो नया एसपी ये खुद भी था पर अब हम इसको अंकित मूल बना दें, इस पर हम छूट दे रहे हैं तो नया एसपी। तो 125 का 16% मतलब 84/100। ये 5 है 4 है 21 यानी 105 में 100 का सामान 105 है, बेच रहे हैं 5% का लाभ होगा। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन सब है। 109 में कहता है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी एपी अगर 100 है तो सीपी कितना है 64। 12% बट्टा देने के बाद लाभ परसेंट, 12% बट्टा यानी छूट देना है वो 12% देना है तो एसपी हो जाएगा। 100 का सामान पे 12% का छूट डायरेक्ट देना है तो एसपी 88 हो जाएगा। क्या जी 100 का सामान पे छूट दे रहा है डायरेक्ट 88। क्रय मूल्य मेरा 64 है, अब विक्रय मूल्य मेरा 88 है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो जाएगा 4 2 24, 64 गुने 100। 24 कहाँ से आया तो एसपी में से सीपी घटा के आया। कहाँ भारी है, कहाँ कुछ है। कोई क्वेश्चन है एक लाइन से दूसरा लाइन में नहीं जाने वाला है, सब एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन सब है। खाली छोटा सा बात कंसेप्ट को समझना है, कोशिश करिएगा सब होगा। जुटे का समय भारी है, सर तो है ये है, सर को खटवाएंगे ना। क्वेश्चन 110 में कहता है क्या कि 1200 रुपया मूल्य के एक रेडियो कितना रुपया अंकित किया जाए, यानी सीपी है वो है 1200। कितना अंकित किया जाए कि 20% बट्टा देने पर भी 25% का लाभ हो, यानी लाभ इस पर कमाना है कितना हमें 25%। तो एसपी ज्ञात करेंगे 1200 लाभ 125/100 यानी ये 5 हो जाएगा, 4 होगा 3 हो जाएगा यानी 1500। एसपी कितना हो जाएगा 1500। छूट कितना देना है, छूट हमें देना है कहता है 20% का बट्टा भी देना है, 20% का बट्टा भी देना है। एपी मान लेते हैं, एपी हो जाएगा एक्स पे छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होना चाहिए 1500। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और गुना करेंगे 15 × 75/400 यानी कि 75 और ये 400, इसको देंगे आ जाएगा आंसर। अब ज़्यादा देंगे तो उड़ जाएगा दिमाग से। 20 को क्वेश्चन में लगातार धनाधन धकाधक बताए और आपको 20 को क्वेश्चन पहले घर पे बना लेना है। बन गया तो ठीक, नहीं तो वीडियो देखिए, बाकी क्वेश्चन कल बताएंगे। क्या ज़्यादा हो जाएगा, उड़ जाएगा, मज़ा आवे इतना ना। हम स्पीड थोड़ा पकड़े हुए थे, स्पीड पकड़ते तो जल्दी हो जाता है ना।